नीतीश कुमार को राजनीति में अगर कोई बेवकूफ या ना समझ रहा है तो उससे बड़ा नासमझ कोई नहीं होगा। शायद ये गलती ललन सिंह कर बैठे हैं। ललन सिंह की हम चर्चा करेंगे। देखिए, जदयू की एक महफिल सजी रहती है, एक आयोजन चल रहा होता है जिसमें खुद सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मौजूद रहते हैं, अशोक चौधरी मौजूद रहते हैं, कई सीनियर लीडर्स जो जेडीयू के हैं वो उस मंच पे मौजूद रहते हैं। अचानक से ललन सिंह कहते हैं कि आप बार बार बरबीघा क्यों जाते हैं, और उनका इशारा अशोक चौधरी की तरफ होता है। ललन सिंह अशोक चौधरी से पूछ देते हैं कि बार बार आप जमुई और बरबीघा का दौरा क्यों कर रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुदर्शन कुमार, वो आपकी शिकायत करते हैं। अब इस पर अशोक चौधरी जो है वो हत्थे से उखड़ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आपको क्या लेना देना, और आप कौन होते हैं ये तय करने वाले ललन बाबू कि हम कहाँ जाएंगे और नहीं जाएंगे। और ये सारी घटना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने घट रही होती है। नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं, बीच में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना तो दूर, नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये तो घटना हुई, उसके अगले दिन की हम बात कर लेते हैं। अगले दिन नीतीश कुमार अशोक चौधरी से मिलते हैं, उनका पीठ थपथपाते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं। तो इसका क्लियर मतलब है कि नीतीश कुमार का सह जो है वो अशोक चौधरी को मिला हुआ है। मतलब अशोक चौधरी में जो ये बोलने की जो क्षमता आई है, खासकर ललन सिंह के सामने। देखिए, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने किसी भी नेता से कोई सवाल कर सकता है, लेकिन उस नेता की तरफ से इस तरीके का जवाब, या यूँ कहिए कि इस तरीके का हमला जो है वो नॉर्मल नहीं लगता है। और इसके पीछे सह, अशोक चौधरी को जो सह है वो नीतीश कुमार का मिला हुआ है। अब इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार को यह साफ दिख रहा है कि ललन सिंह की नज़दीकी जो है वो इन दिनों आरजेडी से बढ़ गई है। आपको याद होगा, इसी तरह की नज़दीकियाँ जो है वो आरसीपी सिंह की कभी भाजपा से बढ़ी थी। आरसीपी सिंह अपने ट्विटर पे जो बैक फोटो लगाए थे, कवर फोटो लगाए थे, और फेसबुक पर उसमें नरेंद्र मोदी दिख रहे थे, और ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरा था। अब मिला जुलाकर ललन सिंह उसी राह कदम पे आगे बढ़ रहे हैं। ललन सिंह आरजेडी की भाषा बोल रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो, महिला आरक्षण बिल को आप उठाकर देखिए, अभी जो ताज़ा मामला मनोज झा का हुआ, राजपूत वर्सेस ब्राह्मण विवाद जो हुआ, इन सभी मसलों पर ललन सिंह जो है वो आरजेडी की बोली बोल रहे हैं, और इस बात से बेहद खफा चल रहे हैं नीतीश कुमार। ये पक्की खबर है। नीतीश कुमार अगर गुस्सा होते भी हैं तो वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, और नीतीश कुमार बड़ा साइलेंटली धीरे धीरे अपना काम करते हैं, और उस काम का असर दिखता जरूर है। जो आरसीपी सिंह पर दिखा, अचानक से उनका राज्यसभा का सांसद ही गया, पार्टी से बाहर हुए, आवास लिया गया उनसे, और आज आरसीपी सिंह बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। देखिए, नीतीश की नज़र में ललन सिंह का ग्राफ अचानक से तेजी से गिर रहा है। जिस दिन नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह और अशोक चौधरी की बहस हुई, नीतीश कुमार चुपचाप आखिर क्यों निकल गए। अगले दिन वो अशोक चौधरी से मिलते हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि अशोक चौधरी की पीठ नीतीश कुमार ने ठोक दी है। वे अशोक चौधरी को लगातार मजबूत कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो घटना के दूसरे दिन जो है नीतीश कुमार अशोक चौधरी से नहीं मिलते। हाल में जिस तरह का व्यवहार अशोक चौधरी के साथ सीएम का रहा है, उसे ये साफ झलक रहा है, ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह आरसीपी सिंह का विकल्प नीतीश कुमार ने ललन सिंह में तलाश लिया, अब ललन सिंह का जो विकल्प है वो शायद अशोक चौधरी में तलाशा जा सकता है। इस बात का पूरा अनुमान नीतीश कुमार लगा चुके हैं। अब आप इसको इस तरह समझिए, अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह की तू मैमे वाली घटना के बाद एक अलग कहानी शुरू हो गई। अशोक चौधरी को अब नीचा दिखाने के लिए ललन सिंह भी अपने प्यादे को आगे कर चुके हैं। प्यादा यानी विधायक सुदर्शन कुमार, जो बरबीघा से विधायक हैं। सुदर्शन कुमार लगातार अशोक चौधरी पर हमले बोल रहे हैं। क्या ये पार्टी के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? तो आप इसे इस तरह समझिए कि जो सुदर्शन कुमार हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि राजू सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी हत्या में अशोक चौधरी का हाथ रहा है, और अब अशोक चौधरी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। ये बात ललन सिंह के कहने पर सुदर्शन कुमार कह रहे हैं। ये बात भी अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। तो कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार का मन जो है वो अब ललन सिंह से उब चुका है, भर चुका है, कारण उनकी नज़दीकियाँ आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से बेहद बड़ी हैं। और ये बात आप समझिए कि ललन सिंह लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयानों का समर्थन में खड़े रहते हैं, चाहे प्रोफेसर मनोज झा का ठाकुर का कुआं वाली कविता का पाठ हो, या उसके बाद राजद विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने इस पर आपत्ति जताई। उसके बाद लालू यादव ने कहा कि मनोज झा पढ़े लिखे हैं, वो गलत नहीं बोलेंगे। ललन सिंह ने तपाक से उसका समर्थन कर दिया। ललन सिंह ने यहाँ तक कहा कि मनोज झा ने जो कुछ भी कहा है वो गलत नहीं है। लेकिन अब देखिए, इस मामले को काटने के लिए फिर नीतीश कुमार ने
संजय झा को आगे बढ़ा दिया। संजय झा सामने आते हैं और कहते हैं कि मनोज झा अगर जाति पर टिप्पणी कर रहे हैं तो वो बेहद शर्मनाक है, गलत है। तो नीतीश कुमार धीरे धीरे अपना प्यादा जो है वो बिछा चुके हैं, चाल चली जा चुकी है और अब ललन सिंह का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। और देखिए काउंटडाउन उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन नीतीश कुमार ने बापू सभागार में ये बात कहा था कि हमने ललन सिंह के कहने पर महागठबंधन का दामन थाम लिया, हमने ललन सिंह के कहने पर पलटी मार दी, हमने ललन सिंह के कहने पर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उसी दिन से दरअसल नीतीश कुमार का यह इशारा समझ लेना चाहिए था कि नीतीश कुमार अब ललन सिंह के साथ बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं। और ये ललन सिंह वही है जो 2010 में नीतीश कुमार के आंत के दांत का ऑपरेशन करने की बात की है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि हम होम्योपैथी तरीके से इलाज कर देंगे नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार कुछ भूलते नहीं हैं, ना तो अपने दोस्तों को और ना दुश्मनों को, और खासकर जो सबसे करीबी होता है नीतीश कुमार का उसे सबसे अधिक दुर्गति भी झेलना पड़ता है। कई उदाहरण हैं, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव से लेकर डॉक्टर अरुण कुमार से लेकर, और ये एक लंबी फहरिस्त है, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, लंबी लिस्ट है जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, जिसे उत्तराधिकारी बनाया गया। कुछ के उत्तराधिकारी नीतीश कुमार भी रहे, लेकिन धीरे धीरे वो सबको साइड करते चले गए। तो ये बात अब मानकर चलना होगा कि जदयू में एक बड़ी टूट होने जा रही है। टूट अगर ना भी हुई तो ललन सिंह कम से कम पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।